तारीख है 28 अगस्त 2022। समय हो गया है 04:33 PM। अभी एक व्यक्ति मुझसे बात कर रहा। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आप किसी भी सिक्योरिटी फोर्स से हो। देखो भैया, बात पैसे की हो रही है ना, पैसे तूने देने हैं, पैसे तूने लेने हैं, तो फिर क्यों बीच में तो चोंच हिला रहे? फिर क्यों बीच में चोंच हिला रहे भाई? भाई सिक्योरिटी फोर्स में तो कोई हो, मिलिट्री जनरल ही क्यों ना हो, जाके ड्यूटी करना अपनी। सुना नहीं बात किसके बीच में चल रही है? तो भारत सरकार का मुलाजिम है ना भाई। मान ली तेरी बात, तू NSG है, मान ली बात तेरी, तू SPG गार्ड है तो भारत सरकार का मुलाजिम। रख आई कार्ड, रख आई कार्ड टेबल पे। मान ली तेरी बात, तू मुकेश है, भारत सरकार का मुलाजिम है ना, कोई बात नहीं, स्टेट से है या सेंटर से। मुकेश मंडल नाम है तेरा भैया, है? रख, रख आई कार्ड टेबल पे, आई कार्ड रख टेबल पे। मैं सिखाता हूँ अभी। आई कार्ड निकाल के रख टेबल पे चुपचाप। मैं अब तक तेरे से ना भाई समझ के बात कर रहा था। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं कौन हूँ मैं बताता हूँ तुझे अभी। आई कार्ड निकाल के टेबल पे रख चुपचाप। हाँ भाई, हाँ, पहले टेबल पे आई कार्ड रख, उसके बाद बात करूँगा। हाँ भाई, NSG से है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कैट कमांडो है जो। आई कार्ड निकाल के टेबल पे रख, चल चल चल, आई कार्ड टेबल पे रख। हाँ, आगे सरका दे थोड़ा चेयर की तरफ, बस। और जब तक ना कहूँ तब तक कोई नहीं उठाएगा उसे। हाँ भाई, SPG गार्ड हो। आई कार्ड निकाल जेब से, रख टेबल पे, सरका दे चेयर की तरफ। हाँ। और कौन कौन है? दिल्ली पुलिस है भाई। कौन है भाई कमिश्नरेट में? सारे थाने में SHO अपनी कुर्सी पे। आई कार्ड निकालो जेब से, रखो टेबल पे, सरका दो आगे चेयर की तरफ। अब मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा किया क्यों और कहा क्यों? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, आई कार्ड निकालो जेब से, रखो टेबल पे। कुछ देर के लिए सारी कार्रवाई बंद है, रखो टेबल पे, आगे सरका दो। जब तक ना हो तब तक कोई नहीं उठाएगा उसे, दोनों साइड से। तारीख है 28 अगस्त 2022। समय हो गया है 04:36 PM। मेरा नाम है हितेश मंडल। अभी आपने सुना ना हॉटलाइन पे क्या बात चल रही थी? क्या सुना ना? भारत सरकार वित्त विभाग बात कर रहा था ना, तो बीच में क्यों बोले? बीच में क्यों बोले? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। मैं कुछ ही देर के लिए ऑफिसर बनूंगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं। क्यों बोले बीच में? पैसे तुमने देने हैं, पैसे तुमने लेने हैं। उन्होंने एक बात कही ना, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, है उतना पैसा? फिर क्यों बोल रहा है? फिर क्यों बोल रहा है? बात करने की परमिशन है आपके पास हॉटलाइन पे, फिर क्यों बात कर रहे हो? किससे पूछ के? बैठा रहो चेयर पे अपनी अपनी, अभी उठने के लिए नहीं कहा है। हाँ, क्या बात हो गई? तो पता नहीं क्या बात हुई है, क्या लिखा गया है। एक बात, दूसरी बात, ये मोदी सरकार क्या है भाई? मोदी सरकार क्या है? तो पहले मैंने केस रजिस्टर्ड कराया था ना ICJ में, भारत सरकार बनाम मोदी सरकार। मैं भारत सरकार के फेवर में हूँ, मैं लड़ रहा हूँ ना केस भारत सरकार का बनाम मोदी सरकार। केस मैं लड़ रहा हूँ ना, परेशानी क्यों है आपको? कुछ भी मामला हो, लिखो कागज पे, कागज पेन उठाओ एक एक।
आप भी उठाओ मुकेश मंडल जी, कागज पेन उठाओ, लिखो। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस रजिस्टर्ड हुआ है, भारत सरकार बनाम मोदी सरकार। और ये केस जीते हुए ना मेरे को 1.5 साल के लगभग हो रहा है। पहली सुनवाई में ही केस जीत गया था मैं, भारत सरकार बनाम मोदी सरकार। ठीक है, अब किसी को कोई परेशानी? अब अपना अपना आई कार्ड जो है ना अपनी तरफ लो, उठाओ उसे और पढ़ो। और क्या बोलोगे? मैं पहले बोलोगे, समझ लेना। इसके बाद अब पूरी डिटेल पढ़ लो, पूरा आई कार्ड आगे पीछे सब। ठीक है, खड़े होके पढ़ने के बाद फिर बैठ जाना है चेयर पे। ठीक है, आप लोग ये काम करो। अब बाकी बात इधर भारत सरकार वित्त विभाग। देखिए, मैंने आपकी बात लिख ली है और इसके लिए ज़रूरी है, अब ज़्यादा कोई मामला तो बचा है नहीं। साइनिंग है, सिर्फ साइन कराने हैं आपने मेरे से। आप डॉक्यूमेंट ले आइए, मैं साइन कर दूँगा। ठीक है, और कोई परेशानी नहीं। आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन कराने हैं और कुछ नहीं करना है। कोई रिकवरी कहीं की भी हो, आप डॉक्यूमेंट लेके आओ। नहीं, मोदी सरकार सस्पेंड हो चुकी है बहुत पहले, आप लिख लो। नहीं, वित्त विभाग को कह रहा हूँ, बाकी कोई नहीं लिखेगा जब तक आदेश नहीं होगा। आई कार्ड पढ़ के आराम सामने वाली जेब में रखते हैं आई कार्ड, या नहीं है? कोई बात नहीं, चेन है, गले में पहना है, गले में पहना है, जैसे रखो, फिर बैठो चेयर पे। हाँ ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नौकरी बच गई आप सबकी। अब वित्त विभाग, देखिए मैंने लिख लिया, आपने जो लिखवाया, डोंट वरी। ठीक है, कुछ काम इसी तरीके से होते हैं। और नहीं, मोदी सरकार बहुत पहले सस्पेंड हो चुकी है, बिल्कुल हो गई थी। अलाउड ही नहीं है मैडम, भारत सरकार को मोदी सरकार चैलेंज कर दे, इट्स इंसर्जेंसी, बगावत है। बहुत पहले ही इंसर्जेंसी लग गई थी मोदी सरकार को, बहुत पहले। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये इतने बड़े मामले हैं कि इसकी प्रेस रिलीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि स्क्रीन पे आएगा नहीं ना। मामला बहुत बड़ा है। नहीं, वो छोड़ो, वो तो आईसीजे वाले तो बहुत पहले आके विज़िट कर गए थे, वो तो पहली बार में ही समझा गए थे। भारत सरकार है तो है ना, बात ख़त्म। वो बाकी चीज़ें चेक हो रही है, इंसर्जेंसी चेक हो रही है, इंडियन आर्मी की इंसर्जेंसी चेक हो रही है, अभी पुलिस की हो रही है, विभागों की, सबकी इंसर्जेंसी चेक हो रही है। इसीलिए इंसर्जेंट लिख के मुझे भेजना पड़ेगा वहाँ पे। जांच वहीं से शुरू होती है, सबसे बड़ी जांच इंसर्जेंट की होती है। ठीक है, नहीं मर्डर की भी नहीं होती मैडम। यस, बगावत कि इंडियन आर्मी जो है इंसर्जेंट तो नहीं है, इस बात के लिए जो है मैंने भेजा वहाँ लिख के। मेरे को लिखना पड़ेगा, आपको इंसर्जेंट, मैं आपको इंसर्जेंट ही बोलूँगा, तो वो वहाँ से चेक करेंगे, उनका अपना मेथड होता है, वो चेक करेंगे सारी चीज़ें। पाया जाएगा तो एक फॉर्मेट होता है पूरा, उसमें यूनिफॉर्म से लेके आपका बात करना, आई कार्ड, यूनिफॉर्म, ऑफिस आना जाना, ऑर्डर्स फॉलो करना, पैटर्न चेंजिंग, बाकी सारी चीज़ें। आप अपने सीनियर्स को कितना पहचानते हो, आपकी ड्यूटी टूवर्ड्स क्या है, फिर 100 वर्ड्स जो है लिख के भेजने होते हैं, वो सारी चीज़ें चेक होती है। तो वो इंसर्जेंसी, एनएसजी में भी इंसर्जेंसी चेक हो रही है। फिर पावर चेक होती, पहले पावर चेक की गई है डेल्टा फोर्स के थ्रू। मैं तो ऐसे ही हूँ मैडम जी। आर्मी की जो रियल एक्सरसाइज होती है ना, पावर चेक होती है, सबसे पहले पावर चेक की जाती है, भाई आर्मी में पावर है या नहीं है। तो फिर डेल्टा फोर्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी को कांटेक्ट किया हमने, ये हमारा तरीका होता है। फिर डेल्टा फोर्स ने चेक किया, फिर वहाँ लिखते हैं वो लोग कि भाई क्या क्या गैजेट कम है, ट्रेनिंग क्या कम है, प्रॉब्लम कहाँ है, फिर सिक्योरिटी, तो उसमें जो जो ब्रीच पाई जाती है वो बताते हैं। फिर उसी की परचेज़ और अपग्रेडेशन होती है।
एक बात, दूसरी बात, आपका जो है क्या कहते हैं, इससे इससे बड़ी जांच नहीं होती किसी की। नहीं नहीं, मैंने तो बोल ही दिया था पहले ही। मैं तो पहले ही कहा था, मैंने मोदी सरकार को चैलेंज कर दिया था। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो मेरी जिम्मेवारी है ना, वो मेरी जिम्मेवारी है। वो आप छोड़ दो, वो भूल जाओ। आप डॉक्यूमेंट्स लाओ, मैं साइन कर दूँगा। नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट में जाने ज़रूरी है ना, साइन। तो वो तो मैंने अपने तरीके से जो भेजे वो भेजे। अब आप वित्त विभाग की फाइल लेके आओगे, आप नहीं, मंत्रालय की नहीं आती। मंत्रालय की पार्लियामेंट में साइन होती है, यहाँ नहीं होती। नहीं, फिर देखते हैं क्या होता है। वो चिंता छोड़ दो, मैंने लिख दिया तो हो गया, बात खत्म। तो लिख दिया तो बात खत्म। तो मैंने लिख दिया, पैसा है हमारे पास, बात खत्म। अब बोल दो उनको। बोल नहीं, मोदी इज नथिंग। वो छोड़िए, वो क्या कर रहे हैं। वो फिर वो ऐसे ही घूमते रहेंगे जिंदगी भर, चाहे वो यूएस आर्मी हो चाहे रशियन आर्मी हो। इफ दे आर नॉट टॉकिंग टू राइट पर्सन, भाई उनको आईसीजे ने कह दिया, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया, टू बाइडन ऑल्सो। नो, बिकॉज बाइडन वॉज सेइंग दैट ही वॉन्ट्स हिज मनी, then the ICJ replied them, then go to talk to Mr. Hitesh, he is a PMO. So he said, no, we don't know he is a PMO. You want your money now, we are telling you he is a PMO, you're talking to wrong person. मतलब पैसा पैसा इसने देना है, अब बात कर रहे हो भुवनेश्वर से, तो भुवनेश्वर क्यों देगा, है ना। अब पैसा भुवनेश्वर ने देना है, कालेश्वर ने लेना है, तो हितेश क्यों देगा। अब अदालत ये कह रही है, भाई आप गलत व्यक्ति से बात कर रहे हो, पैसा जो है वो अनवर खान के पास है, कालेश्वर को। अब कालेश्वर कह रहा है मैं अनवर खान से क्यों बात करूं, अदालत ने कह दिया ना आपको। अब आप बताओ, ऐसी मूर्खता पे क्या जवाब दूं मैं। जब आपने मुझसे बात करी, मैंने लिख दिया, तो पैसा हो गया ना, वो बात खत्म हो गई। हाँ, नो योर सेल्फ, इफ यू आर ऑन अ ड्यूटी, नो योर सेल्फ, अपने आप को पहचानिए। अपना आई कार्ड निकालिए, ड्यूटी पे आने से पहले उसे पढ़िए। सबसे पहले बोलिए मैं, नाम सो एंड सो, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सर्विस टू भारत सरकार, यस, टर्म्स एंड कंडीशन, पढ़ लिया, जेब में रखिए, बैठिए, ठीक है। बस अब अगर रशियन गवर्नमेंट कह रहे नहीं पैसे मोदी ही देगा, वो देगा कहाँ से, इज नॉट, वो सस्पेंड हो चुका है बहुत पहले, वो हमारी जिम्मेवारी है ना, वो हम सोचेंगे ना। when World Bank already convey the message to Pakistani government also and officials that whatever you require, you have to put the name Hitesh Mandal, he is a PMO. But it's never a subject whether it's in media or not, it's a private media. We don't need media, we are orders. And we are giving you the letter. Now the responsibility is your finance department to speak with the Air Finance Department in the name of Hitesh. He is the President of India, 3760. All amendments are because of him. We know him, no? Every department announce him as a Prime Minister of India, then what's wrong? Now, if you're talking to a person who is not in finance, who is not a signing authority, the RBI's wallet is closed because of Hitesh, because there is no sign. We know, we have our SPGs and our sources also there. They know he never signed a letter to government of India. He is purchasing only. Until unless the government of India's finance department receive a letter in name of a prime minister, and you are giving a letter in the name of prime minister who is not prime minister, then why should they feel happy to reply you?
Yes. No, never. So this is the problem. The complete mess is because of Mr. Biden is thinking the Prime Minister of India is Narendra Modi, and Draupadi Murmu is a president. While ICJ is saying and World Bank is saying the president, he is president, he has money, he has signing authority. It's not your subject whether the wallet is full of money or not. We are giving you the right person. So just because he is not giving you money, you are going to announce war on India? No, we will not allow you. This is your responsibility. Whatever was happened in 2016 or in 2015, it's not a subject to us. Whatever was the policy, that is a total policy design inside the government of India. Whether it's a right or wrong, whatever was the result, it is. Now, this is the responsibility of your nation to give the letter in the name of right person. You are posting a letter to wrong address. We are giving you the address of A204 is a Piamo address. No, we don't care whatever is the building look alike. We have more than 1,000 videos of Mr. Hitesh. We know who he is. Whatsoever he is, whatever he is saying, we don't care. But he is the signing authority. As an PMO, but this is 3236 is his belt number. It's provided by Indian Army and PMO. Now it is a responsibility of security forces and the Indian media that what they are doing. Now if Indian government and the Bharat Sarkar is asking to World Bank to help us and reply, so we will not give you reply in name of Narendra Modi. He is already suspended. You are asking answer from us in name of expired government. No, never. Election is a never mandatory thing. In so many cases, no, it's not a cow. We don't care. Whatever is a drama is happening inside the India, and some of the person is sitting on a chair of in administration. They must know who is the right person. You must have to ask us with the authority of a person, sir, who's holding. Mr. Hitesh is holding all of yours authority. And you are bringing the name of a person who is already under the Interpol Red Corner notice. Already he was under the Interpol Orange Corner notice. Everyone knows. We suspended him. We announced him terrorist. If you are painting him because of a media is totally private. I can show you what media can do. See? All are the fake news. We have a source in every court. We have a source in every government. We are ICJ. We are World Bank. Whatsoever is happening inside the India, whatsoever happening with the Indian government is a responsibility of Indian government to recognize their officer. Piamo is a Prime Minister of India, is also an officer. It's never a subject whether he is elected or not. It's a democracy. Maybe election can happen or maybe not. Election is never a mandatory thing. The mandatory thing is he is a signing authority. Why you signed him? Why you announced him as a national security advisor? That's why he ordered to war on a POK. Whatever was the result inside the Pakistan because of he is a NSA, National Security Advisor to India. Now a group of Indian Army is in his favor and they are doing, and you all are the insurgents. Because he is carrying the right belt number. Now you tell us what is happening. Whatever is happening there, it's never a subject where he live. We don't care. Even Mr. Donald Trump tell us, if you want to visit my house, so please come and see. I'm living in a very much smaller space than Hitesh.
I have only one microwave oven and a 10 feet by 10 feet room in Washington. And it's a very hard to pay the rent of that house. It's a more than a 1,75,000 US dollar. Now you tell us, because of insurgency. Donald Trump, since the beginning, now each and everything is handling by the someone else. Last 15 years, Donald Trump is facing insurgency. But Hitesh is not. He is living in his own house. Your PMO office is insurgency. You cannibalize thousands and thousands of people there. You eat there. That building is under insurgency. And the same is your present house. No, we will not allow. Wherever in world, in any building, we found a cannibalism, that building is under insurgency. We will not allow. We will demolish. That's it. This is the real answer. Now the problem is with the both of you, who's sending the letter to Indian government and with the Indian government who is sending the letter to other government. I'm ICJ and he is a World Bank. Now we are sitting and watching the drama. That's it. Who has the money? You are not asking the money to him. Who has the power? You are not asking the power to him. Who have nothing? You are showing to him. Why? Because you are asking it money in mode of ransom. Just to precise, ICJ and World Bank, we don't care. We are sitting in our office very happily. क्या जवाब दोगे ऐसो को? क्या जवाब दोगे? नहीं बोल सकते ना. तो ये सिंपल सा एग्जांपल है. अब इंडियन गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, आर्मी को चाहिए, किसी को भी चाहिए हो. तो मैं तो थियोरेटिकली सारा कुछ चेक कर लूँगा ना. मैं तो इंसर्जेंसी चेक करूँगा ना. मैं अपना काम चला रहा हूँ. हाँ, मैं PMO 32-36. मैं तो अपना काम बड़ी तेज़ी से कर रहा हूँ. तो यहाँ भी ठीक है. इंडियन आर्मी इंसर्जेंसी चेक, दिल्ली पुलिस इंसर्जेंसी चेक, IAS इंसर्जेंसी चेक. और फेल और नॉट वो बाद में देखेंगे. मैं तो सारी सबसे पहले आर्मी, SPG इंसर्जेंसी चेक, NSG इंसर्जेंसी चेक, एज एडमिनिस्ट्रेशन इंसर्जेंसी चेक, पब्लिक में इंसर्जेंसी चेक. मैं ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनूंगा ना. ये मेरा मेथड है मैडम. मैं इतना काबिल हूँ. कल मेरी बात हो रही थी किसी से, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा. मैंने कहा आप इस प्रोसीजर को लिखते जाइए. शायद संसार में कोई इतने अच्छे तरीके से आपको नहीं समझा पाएगा. हाउ टू बी ए प्रेसिडेंट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ए प्रेसिडेंट. First to check insurgency in your nation, in your administration, in your army, in your police, in your services, then in public. Public is obedient or not. They are insurgent. Then segregate the population. They are insurgent, they are not. Then by dramatically, by script, by forcefully remove insurgent from one place and place them to other place. But don't kill them. This is the real thing. Provide them job. So maybe the possibility they will not become insurgent again. It has a time to check 15 years. Minimum 15 years will took to check the insurgency. 15 साल इंसर्जेंसी लगती है, बगावत. 15 साल के लिए व्यक्ति को अलग किया जाता. 14 साल प्रभु श्री राम वनवास रह के आए थे और 1 साल की इंसर्जेंसी घर में चेक हुई थी. आप जानते हैं 14 वर्ष क्या था वो इंसर्जेंसी लग गई थी उन पर. जानते क्यों लग गई थी? नहीं मालूम आपको? हिरन को मारने का. पता है? 1 साल की.
14 वर्ष की इंसर्जेंसी के बाद 1 साल की इंसर्जेंसी घर में लग गई थी हिरन को मारने के बाद। और 14 वर्ष की इंसर्जेंसी पता है क्यों लगी थी? ताड़का को मारने के बाद। सोच लो, और नियम था पहले भी। अब ताड़का वध किया, अब खाया नहीं खाया वो एक अलग बात है, पर इंसर्जेंसी लग गई थी उन पे, क्योंकि उम्र कम थी। कम उम्र में हत्या नहीं, हत्या पे इंसर्जेंसी है और किसी चीज़ पे नहीं है, किसी चीज़ पे नहीं है। एच एंड एवरीथिंग इज अ प्ले। छोड़ो, एवरीथिंग इज अ प्ले। हत्या हत्या खेल नहीं है, हत्या खेल नहीं है, मर्डर खेल नहीं है। वध शब्द भी इसी में आता है। धर्म की आड़ में हत्या नहीं छुपाई जा सकती। वो आप समझो, हत्या आपने करी है। और कैनिबलिज्म ये नहीं होता ना, तो हम बात करेंगे ना क्या मामला है, नहीं है। भाई पैसा हमने देना है वर्ल्ड का, तो लेना भी तो है, बस इतनी सी बात है। अब एनएसए के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने आते के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब मुझे बनाया गया, ऑर्डर आते के साथ जो है मेरे से पहली बार पीओके के बारे में पूछा गया कि जी वहाँ से हमला होने का चांस है, वहाँ पे 9,000 से ज़्यादा स्पेशल कमांडोज हैं, अब फायरिंग आ रही है, मैं जवाब दो। और तब से लेके अब तक हम लोग वॉर में हैं। उसके बाद मुझे पीएमओ का नंबर मिला, तो वह तो है ना। पीएमओ में आते के साथ मैंने डिमोनेटाइजेशन की फाइल उठाई। मैंने उससे पहले कभी कुछ कहा नहीं, कहा ना। हाँ, विरोध तो जरूर करूँगा, जनता के बीच में था, मुझे पसंद नहीं आया आपका ये काम। सब कुछ जो है स्मूथली चल रहा था, सडनली आपने नोट बदल दिया। और उसके बाद मैंने विरोध किया। जब मैं पीएमओ का बेल्ट नंबर मेरे पास आ गया, पीएमओ का बेल्ट नंबर आते के साथ मैंने डिमोनेटाइजेशन चेक कर ली और हर डिपार्टमेंट में इंसर्जेंसी चेक कर ली। बगावत कहते हैं उसे, इंसानी मांस खाना बगावत नहीं है, वो एक्ट अलग है, वो 302 का एक्ट है, गंभीर अपराध है, वो सजाए मौत होती है उसमें। पर क्योंकि किस कारण से है, क्या है, कुछ है, जो कुछ भी है, उसमें 15 साल के लिए व्यक्ति को रखा जाता है। ये हकीकत है, मानो या ना मानो, बहुत मुश्किल होता है। अब भारत के अंदर अगर हम इन बातों को समझा रहे हैं, आप नहीं समझोगे तो इसमें मेरा क्या दोष है भैया। अब जब मेरे को पीएमओ बेल्ट नंबर मिला, पीएमओ 3236 एक्टिवेट होते के साथ ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया। सारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट सब चेक कर लिया। आईसीजे नहीं मान रहा ना, पार्लियामेंट अगर हम नहीं चेक बनाने देंगे आपको। इंसर्जेंसी है वहाँ पे, लोगों को मार के काट के खाया गया है बिल्डिंग में, नहीं ख़त्म कर देंगे वो, तो छोड़ दो उसे, आप नया बनाइए। अभी आप जहाँ आप वहाँ, मैं वहाँ तो ठीक हूँ सर, मेरा आस पास नहीं, जिस बिल्डिंग में इंसान को मार के काट के खाया गया हो तो ख़त्म कर देते हैं। आप जाइए कहीं और झुग्गी डाल के रहिए, तब तक आप कैंप बना लीजिए, जा करके जगह मिल जाएगी आपको। पर धीरे धीरे उन कैंपों में होता क्या, एक दूसरे को मार के काट के खाते रहते हैं, ख़त्म हो जाते हैं कैंप। आप बिल्डिंगें छोड़ दीजिए। अब पीएमओ में आते के साथ मैंने सारी चीज़ें चेक करी। मैंने जब ये पता किया कि वहाँ पे क्या क्या मामले चल रहे हो, सारे मैंने रेज किए। इन्वेस्टिगेशंस, आईएसआईएस की इन्वेस्टिगेशन ऑन होते के साथ सबकी लिस्ट निकल के आ गई, जांच शुरू हुई। तो अब जैसे ही मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 बेल्ट नंबर मेरा एक्टिवेट हुआ, मैंने जो है कैनिबलिज्म चेक कर लिया, है तो है ना, तो अब सज़ा तो मिलेगी ना आपको। फिर इंसर्जेंसी चेक कर ली सबकी। इंसर्जेंसी जो है राष्ट्रपति चेक करता है सर, मैं हूँ, कौन है द्रौपदी मुर्मू? जबरदस्ती पतंग उड़ा रहे हो भाई साहब, ये करंट अफेयर चल रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, बैठ के न्यूज़ बना रहे हैं, 6 महीने बाद दिखाएंगे, 8 महीने बाद दिखाएंगे। 650 650 ट्रिलियंस इंडियन रुपीज़ बकाया है, 650 लाख करोड़ रुपया। ये बात चल रही थी मेरी।
वित्त विभाग से। आप कौन होते हो भैया कि मीडिया रिपोर्ट, कौन हो भैया आप? आई कार्ड रखो अपना निकाल के, बैठ जाओ अगले आदेश तक, और कोई भी सोर्स में नहीं जाएगा अगले आदेश तक। समझ में आ रही है? जब वित्त विभाग मुझसे बात कर रहा है, आप कौन होते हो? तो ये मेरा काम है ना, समझे? जो मैंने कह दिया वो कह दिया, बात खत्म है। सब में चेक होगी भैया, इंसर्जेंसी सब में चेक हो जाएगी। नहीं नहीं, भारत के अंदर कोई तरीका नहीं है कि किसी दूसरे देश की पुलिस वाले आके यहाँ की पुलिस में मिल जाएं। अपने देश में जाओ भैया, जिस देश से भी आए हो। नहीं, वो तरीका अलग होता है, नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मेरी सिक्योरिटीज़ हैं वो मेरे पास आएंगी। कई देशों में हमारा काम चल रहा है, उसका अपना एक मेथड होता है। और अगर आप नहीं चेक कर रहे हो और मोदी सरकार उसमें जा रहे हो तो आप समझो, आपका काम समझे। हम फालतू दिमाग नहीं लगाते हैं। मैं अपना काम इसी स्पीड में करूँगा। बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA से काम शुरू किया मैंने। जिसको चाहे वहाँ मार दूंगा उसको मैं। साफ सीधी बात है, भारत के बारे में सोचना भी मत। कौन मोदी? मैं तो नहीं जानता उसे। होगा कोई इतिहास में पढ़ता, भारत का प्रधानमंत्री कोई हो तो जाए अपने घर। अब उसका कोई रोल नहीं है, अब कोई रोल नहीं है, अब कोई रोल नहीं है उसका। कोई हो, कोई हो, बस ठीक है, बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद।